नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल एक्सपर्ट सीए सचिन पर। आज की वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूं कि जब हम होम लोन लेते हैं या ले चुके हैं तो इनकम टैक्स के अंदर कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जहां पे मुझे होम लोन का बेनिफिट मिलता है, और वो बेनिफिट लेने के लिए इनकम टैक्स ने कंडीशन क्या क्या रखी हुई है। छोटा सा एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी ज्वाइंट में होगी तो ही मुझे मिलेगा। प्रॉपर्टी मैंने अपने वाइफ के नाम पे ली है लेकिन होम लोन की ईएमआई मैं पे कर रहा हूँ, अब किसे एग्जम्पशन मिलेगी। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लेकिन बड़े क्वेश्चन होते हैं दिमाग में जो हमें शुरुआत में ही ध्यान रखने हैं ताकि इनकम टैक्स में आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज की वीडियो में मैं सारे पहलू जो भी होम लोन का डिडक्शन होती है इनकम टैक्स में हमें बेनिफिट मिलता है, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में ये बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो को आप मिस ना करें और आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों मेरे चैनल का नाम एक्सपर्ट से सचिन, साथ में मोबाइल नंबर जिसमें आप सुबह 11 बजे से शाम को 7 बजे तक फ़ोन करके मुझसे बात करने का टाइम ले सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने होम लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और आपने होम लोन लिया हुआ है तो बेनिफिट इनकम टैक्स में आपको मिलता क्या है। सबसे पहले इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है वो 2 लाख का बेनिफिट मिलता है, चाहे आपकी सैलरी की इनकम हो या आपकी बिजनेस की इनकम हो। साथ में प्रिंसिपल अमाउंट जो आप लोन को रीपे कर रहे हैं वो 1.5 लाख तक का मिलता है सेक्शन 80C में मैक्सिमम। इसके साथ में दोस्तों ट्यूशन फीस होती है या पीपीएफ है या आप कोई भी ऐसा अमाउंट जो 80C में आपको दे रहे हैं उसके साथ ये कंबाइंड होता है, यानी कि ओवरऑल लिमिट 1.5 लाख की अलग है और 2 लाख की पर पर्सन की है। तो इसका मतलब अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और 2 जने ईएमआई भी पे कर रहे हैं मिलके तो इसका मतलब 3.5 लाख एक जने को, 2 जने को 7 लाख हो जाता है, यानी कि 7 लाख की डिडक्शन आपके इनकम टैक्स रिटर्न में से माइनस होगी। ये दोस्तों कंडीशन क्या है, आपने रेडी टू मूव इन घर लिया हुआ हो और आप घर में रह रहे हो। दोस्तों हो सकता है कि आपने रेडी टू मूव इन घर ना लिया हो और वो कंस्ट्रक्शन वाला घर हो, तो क्या होगा वो मैं बताता हूँ। लेकिन इससे पहले एक बात बताऊंगा मैं आपको कि आपने डिडक्शन मिलेगी कैसे। डिडक्शन के लिए दोस्तों आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, आपको हर साल अपने लैंडर से यानी कि जिससे आपने लोन लिया हुआ है उससे आपने पूछना कि भैया मुझे एक इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट दे दे। वो आपको इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट देगा, उस पर पीरियड लिखा होगा, इसमें लिखा हुआ 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 लिखा हुआ है, ये पिछले साल का है। उसमें लिखा होता है कि आपने कितना लोन लिया हुआ है। उसका प्रिंसिपल कंपोनेंट है 1,67,000 और इंटरेस्ट का कंपोनेंट है 4,28,000। ये अपने सीए को जरूर दीजिए, वो इसी बेस पे आपको इनकम टैक्स की डिडक्शन देगा, या अगर आप खुद आइडिया भरते हो तो ये सर्टिफिकेट लेना ना भूलिए। दोस्तों मूव इन के अलावा हो सकता है आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी बुक करी हो जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो और आप हर 2 महीने में या 3 महीने में उसकी पेमेंट कर रहे हो, साथ में उसका लोन भी हो रहा हो। उसकी क्या कंडीशन है दोस्तों। कंडीशन सबसे पहले ये है कि अगर आपने उसका फ़ायदा लेना है, जो 2 लाख की मैं बात कर रहा हूँ इनकम टैक्स में इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, तो पहली कंडीशन ये है कि जो घर बन रहा है वो 5 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाना चाहिए, तभी आपको लोन की जो डिडक्शन है वो मिलना शुरू होगा। और जब आपका घर वो बनकर तैयार हो जाएगा, आपको उसकी पोसेशन मिल जाएगी, तो वो अगले 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 5 सालों के अंदर मिलता है जब आपका घर पूरा हो जाता है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी ये मैं आपको समझाता हूँ। अब अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर कैलकुलेशन कैसे होगी। एग्जाम्पल, आपने 2017 में लोन लिया था जिसमें आपने पूरे साल का इंटरेस्ट पे करा 2,20,000 रुपये, प्रिंसिपल अमाउंट 30,000 रुपये था, तो 2.5 लाख बना था। अब दोस्तों जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये तो आपको 80C में उसी साल मिल जाएगा, लेकिन ये जो होम लोन का इंटरेस्ट है 2,20,000 2017 का, 2018 का, 2019 और 2020, ये आपको कैसे मिलेगा। ये दोस्तों आप होम लोन का जो इंटरेस्ट पे करेंगे इसका टोटल आता है 7,60,000 रुपये। मैं मान लेता हूँ कि आपका जो घर है वो 2021 में बनकर तैयार हो गया है, तो होगा क्या, मैं पिछले 4 सालों का 7,60,000 टोटल करूंगा और इसका 1/5 कर दूंगा, यानी कि 5 सालों में मुझे मिलना है 1,52,000 रुपये हर साल। अब मुझे 2021 में इसका बेनिफिट मिलेगा इनकम टैक्स में 1,52,000। जिस साल मेरा घर बनके तैयार हो गया है, मुझे पोसेशन मिल गई है, उसकी रजिस्ट्री हो गई है, तो 1,52,000 रुपये हर साल मुझे बेनिफिट मिलेगा अगले 5 सालों के लिए। यहाँ पे एक छोटी सी बात और बता दूं मैं कि ये तो इंटरेस्ट था पिछले सालों का जो आपका प्री कंस्ट्रक्शन का था, यानी कि पोसेशन मिलने से पहले। साथ में दोस्तों आपका लोन तो अभी भी चल रहा है, हो सकता है आप अभी भी पे कर रहे हो, तो मान लीजिए 1 लाख यहाँ पे करा, 80 यहाँ, 60 यहाँ, 40 यहाँ, 20 यहाँ,
तो इस साल का आपका टोटल इंटरेस्ट क्या बनता है, 1,52,000 तो पुराना वाला था जो 1/5 मिलना था, और इस साल मैंने 1 लाख पे करा, तो टोटल हो गया मेरा 2,52,000 का इंटरेस्ट की डिडक्शन 2021 की। लेकिन मेरी लिमिट जो मैक्सिमम है वो है 2 लाख रुपए की। तो यहाँ मुझे 2 लाख मिलेगा, यहाँ भी 2 लाख मिलेगा, यहाँ मैंने 2,12,000 पे करा लेकिन 2 लाख मिलेगा। यहाँ मेरा लिमिट बनती है 1,92,000। तो जब मैंने पे ही 1,92,000 किया है तो यहाँ मुझे 1,92,000 मिलेगा। यहाँ पे पुराना वाला 1,52,000 था, 20,000 रुपये इस साल का था, तो 1,72,000 रुपये मैक्सिमम मुझे बेनिफिट यहाँ मिलेगा। तो इस तरह दोस्तों कैलकुलेशन होती है प्री कंस्ट्रक्शन होम लोन में। अगली और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं अपने क्लाइंट को समझाता हूँ वो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अगर आपने कोई भी होम लोन लिया है ज्वाइंट में, यानी कि ज़्यादातर लोन तो ज्वाइंट में ही होते हैं हस्बैंड वाइफ के, तो कैसा करेंगे, क्या दोनों को बराबर मिलेगा? नहीं दोस्तों, पेमेंट का ध्यान रखना है। पेमेंट, ये जो पेमेंट करते हो उसी हिसाब से, यानी कि आपने ज्वाइंटली लिया है और दोनों पेमेंट कर रहे हैं तो जैसे जैसे पेमेंट होगी उसी हिसाब से दोनों को डिडक्शन भी मिलेगा। यानी कि 75% EMI अगर हस्बैंड पे कर रहा है तो उसको मिलेगा 75%, अगर स्पाउस पे कर रही है 25% तो स्पाउस को मिलेगा 25%। यानी कि मैक्सिमम लिमिट दोनों के केस में 2-2 लाख रुपए होगी, तो 2 लाख का बेनिफिट इसको मिलेगा और 2 लाख का बेनिफिट मैक्सिमम इसको मिलेगा। तो हमेशा मैं ये राय देता हूँ कि भैया अगर EMI है तो 50-50% पे करिए, अपने सैलरी के हिसाब से प्लानिंग करिए, उसी हिसाब से पेमेंट करिए। अगर हस्बैंड की सैलरी ज़्यादा है तो हस्बैंड ज़्यादा पे करे, वाइफ की कम है तो वाइफ कम पे करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। अगला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर हम होम लोन का इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, तो उसका भी बेनिफिट मिलता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक वाले का मिलेगा, अपने दोस्तों से भी लोन ले सकते हैं हम। होम लोन की जरूरत पड़ रही है या हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ रही है तो हम लेके उनको इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक वो सर्टिफिकेट है, सिंपल एक लेटर हेड पे बना के दे देंगे, जैसे मैंने फॉर्मेट दिखाया है कि भैया मेरे से लोन लिया गया है, पर्पस होम लोन था और मैंने इतना इंटरेस्ट चार्ज करा है, तो उसके बेस पे भी आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो इससे ही साफ क्लियर है कि सिर्फ बैंक का वाला लोन का इंटरेस्ट बेनिफिट का बेनिफिट नहीं है, बाकी बेनिफिट भी आपको मिलेंगे अगर फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी लिया हुआ है। 5वां पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, होम लोन की डिडक्शन तभी मिलती है जब आपको पोसेशन जो होता है घर का मिल जाता है। अब पोसेशन से क्या मतलब है, थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। पोसेशन से मतलब आप या तो घर में रह रहे हो, आपने पूरी पेमेंट दे दी हो, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए, या उसकी रजिस्ट्री हो गई हो। ऐसा नहीं है रजिस्ट्री नहीं हो पाई है किसी वजह से तो भी आपको पोसेशन मिल गया है तो भी आपको पोसेशन मान लिया जाता है। रजिस्ट्री कोई ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है इंटरेस्ट को क्लेम करने के लिए। तो आप अगर घर में रह रहे हैं और आपने पेमेंट पूरी कर दी है लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो पाई है तो भी आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, होम लोन को लेते वक्त क्या ध्यान रखना है, और इनकम टैक्स के नोटिस सबसे ज़्यादा इसी केस में आते हैं कि लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी तो ज्वाइंट में खरीद ली, यानी कि एक हस्बैंड वाइफ ने मिलकर प्रॉपर्टी खरीद ली, लेकिन जो होम लोन लिया वो सिर्फ अपने नाम पे लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, डिडक्शन सिर्फ अपने नाम पे मिलेगी, यानी कि इस एक व्यक्ति को मिलेगी, वाइफ को नहीं मिलेगी, सिर्फ हस्बैंड को मिलेगी। तो यानी कि ध्यान रखना है कि अगर मैं को ओनर हूँ, दोनों प्रॉपर्टी कर ली है, और मैं को बोरोवर नहीं हूँ तो सिर्फ डिडक्शन एक व्यक्ति को मिलेगी। सेम इसी तरह दोस्तों, अगर मैंने ज्वाइंट होम लोन लिया है और मेरा घर सिंगल नाम पर है तो भी सिंगल डिडक्शन मिलेगी। तो अब आपने करना क्या है, जब कभी भी आप होम लोन लेने जा रहे हैं तो ये देखिए क्या मेरी प्रॉपर्टी ज्वाइंट में है। अगर प्रॉपर्टी ज्वाइंट में है तो लोन भी ज्वाइंट में कराइए ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। बेनिफिट कैसा, मान लीजिए आपकी जो पूरे साल की EMI है वो आप 7 से 8 लाख रुपए पे करते हो, तो 7 से 8 लाख रुपए पे कर रहे हो और आप अगर अकेले हो तो आपको बेनिफिट कितना मिला, 2 लाख उसका और 1.5 लाख उसका, 3.5 लाख का, बाकी अमाउंट बेकार जाएगा। तो इससे अच्छा तो ये है कि आप ज्वाइंट में होम लोन लीजिए, ज्वाइंट में प्रॉपर्टी लीजिए, तो दोनों को बेनिफिट मिलेगा। 2 लाख इनको, 2 लाख इनको होम लोन का इंटरेस्ट, 1.5 लाख इनको प्रिंसिपल अमाउंट, 1.5 लाख इनको, तो टोटल मिला के 7 लाख का बेनिफिट है। यानी कि जितना पैसा आपने पे करा है वो पूरा बेनिफिट आप दोनों को मिलेगा ही मिलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि होम लोन की इंटरेस्ट की जो डिडक्शन है वो हमें अपने फॉर्म 16 के अंदर कैसे मिलेगी या इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे मिलेगी। साथ में दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो सर्कल है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है और जो एम्प्लॉई है, कलीग्स हैं, उसमें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को समझ में आए कि भैया होम लोन की डिडक्शन जो लेनी है मुझे अपने फॉर्म 16 में, उसके लिए किन किन छोटी छोटी बातों का मुझे ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप मेरे से पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि लोगों की नॉलेज बढ़ सके और लोग होम लोन की डिडक्शन को सही तरीके से क्लेम कर सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।